हेलो दोस्तों, हेलो गाइड्स, सभी को नमस्ते। और आप सब कैसे हो? ठीक हो? ठीक है दोस्तों, मैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 12.1 करा रहा था, तो उसमें आगे चलते हैं। ठीक है, और सभी लोग देखें थोड़ा ध्यान से। तो कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन में 9th क्लास का एनसीईआरटी का, तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि वी आर फाइंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल इज गिवन टू साइड एटेंशन। नहीं, ये तो कल मैंने करा दिया भाई। 5 देखो, 5 क्वेश्चन नंबर 5 ये तो मैंने कल करा दिया। तो देखिए, अभी करा दिया ना कल हरीश, ये करा दिया था ना कल। ठीक है, ये कहता है किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यहाँ में देखिए अनुपात दे दिया, रेशो दे दिया। ये कहता है कि एनी ट्रायंगल गिवन द रेशियो ऑफ साइड 12:17:25 है एंड गिवन द पैरामीटर 5040, यानी 540 उसका परिमाप है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें रेशो दी हुई हो, तो उसमें ये साइड होती है, इसमें एक ये साइड होती है। कैसे करें? लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। भाई ट्रायंगल की 3 साइड हो सकती हैं। माना मैंने ए बी सी ये है, और ये हमें दी कितनी है? 12:17 और एक दिए 25। ये इनके बीच में के रेशो दिया है। तो हम इन्हें क्या करें बेटा? अगर मैं इन्हें, देखो इसके करने के 2 तरीके, सबके अपने अलग अलग फंडा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है? एक तो हम ये भी कर सकते हैं, क्या बेटा? हम ये भी कह सकते हैं कि A/12 और B/17 इजिकल टू C। क्या बेटा? C/25 इजिकल टू K। इसको हम K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेट, इसको मैंने K मान लिया। अब मैं क्या करूंगा? देखिए बेटा, अगर मैं किसकी गुणा किस में कर दूं? बोलो। अगर मुझे सपोज करो, आप बच्चों को मैं एक बात बताऊं, जैसे ये मुझे दिया हो A/12 इजिकल टू K, तो मैं A की वैल्यू कैसे निकालूंगा? A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर 12K हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और B/, कितना है? B/17, तो ये कितना हो जाएगा? 7K, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा B इजिकल टू 17K हो गया। और C/25 इजिकल टू K, तो ये कितना हो जाएगा? C इजिकल टू 25K। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये सब? तो देखिए, इसका अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें ये होगा परिमाप कितना? पैरामीटर दिया आपको 540। कितना बेटा? 540 ये हमको दिया है। अब देखिए क्या करें हम? कुछ नहीं करना आता हमें, करना क्या? इसकी साइड ज्ञात कर लो। तो अगर मैं K का मान ज्ञात करूं इसका, तो इन सबको मैं जोड़ लूं, इन सबको, तो इनकी साइडों का परिमाप क्या होता है? जिसको हम क्या कहते हैं? सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 12K प्लस 17K प्लस 25K अपॉन, वैसे तो
आप ये देखिए इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, इन सबका टोटल हो जाएगा, देखो 5 और 7 12 और 2 14, फिर 2 और 1 3 और 1 4 1 हाथ का 5, ये आ गया। अब मुझे के की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें पता है कि पैरामीटर बराबर किसके होता है भाई, पैरामीटर बराबर होता है सेमी पैरामीटर, ये तो पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर बराबर किसके होगा, बोलो 540 बटे, यानी कि अगर मैं के का मान निकालूं 540 बटे 54, तो इससे मैं इसको काटूंगा तो के बराबर 10 आ गया, आगे 10 नहीं आ गया। अब पहले मैं इनकी क्या करूं बेटा, पहले भाई हम इनकी जो है क्या करें, पहले इनकी वैल्यू ज्ञात कर लें, पहले इनकी वैल्यू ज्ञात कर लिया तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए इसमें इस वैल्यू को रख दो, जो के का मान आया है इनमें रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ के, किस में रखेंगे, ये में, ये साइड दी हुई है, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10, मैं पहले मान रहा हूँ ए का, ए साइड की, तो कितना हो जाएगा 120, फिर बी की मान कैसा आएगी 17 इंटू 10 इजिकल टू 170, और सी का मान कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा 250, ये आ गया, ठीक है। पहले इसे तार लो, ये यहाँ तक आ गया सर में, अब मैं देखो यहाँ से आगे करता हूँ, अब देखिए ये जो हमें पैरामीटर दिया है, जो पैरामीटर दिया बेटा, तो ये क्या है, सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे हम, s बराबर 1/2 इंटू 540, इससे मैंने इसको काट दिया 270 आ, कितना आ गया बेटा 270, 1/2 क्यों लगाया, पैरामीटर अपॉन 2, भाई सेमी पैरामीटर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अब इसका हम वो निकालते हैं, द ट्राइंगल ऑफ एरिया, द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका फार्मूला क्या होता है आप जानते ही हो, कितना, दो फार्मूले तो मैंने पहले आपको लिखवा दिए ना, 270, अब 270 माइनस 120 और 270 माइनस 170 और रूट कितना बेटा 270 माइनस 250, ये आ गया। अब रूट में आपका कितना आएगा, देखिए 270 गुना 270 में से 120 गए तो एक कितना बचेगा 150, और गुना 270 में से 170 गए 100 बचा, गुना 270 में से 250 गए तो 20 बचा। अब इसको हम रूट से बाहर लाएंगे, इसको हम रूट से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा रूट से बाहर निकालने में, देखो भाई आप सभी में एक चीज देखिए, आप सभी में एक चीज देखिए आप, हम इसमें सभी में क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके फैक्टर तोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, अगर मैं ये करूं कितना 270 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, तोड़ो जल्दी, हाँ भाई कैसे तोड़ोगे बताओ, इन सभी में एक काम करो, अगर मैं 270 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे बेटा, अगर मैं ये कर दूं 27 गुना 10, देखिए बन रहा नहीं,
अगर मैं ये कर दूं क्या कि 15 गुना 10 यानी 15 गुना 10 और इसको 10 को मैं क्या कर 100 को क्या कर दूं 10 इंटू 10 और 20 को कर दूं 20 को कर दूं अगर मैं 10 इंटू 2 तो बात बन रही है नहीं बन रही भाई 270 को मैंने तोड़ा 227 गुना 10 150 को तोड़ा 15 गुना 10 और 100 को तोड़ा 10 गुना 10 20 को तोड़ा 10 गुना 2 भाई 10 गुना 2 कितना हुआ 20 20 हो गया। अब देखिए सभी में क्या जोड़ा बन रहा है 10 का एक जोड़ा ये रहा एक जोड़ा ये रहा 2 जोड़े बन रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा 10 जब बाहर आएगा तो ये 100 हो जाएगा जोड़ पेयर है 2 बन गए एक पेयर में एक 10 आता है एक दूसरे का 100 होगा। अब मेरा यहाँ कितना बचा यहाँ बचा मेरा 27 यहाँ कितना बचा 15 यहाँ कितना बचा मेरा बेटा भाई यहाँ तो 15 आ गया और 100 को तोड़ा तो यहाँ में कुछ नहीं बचा 1 और गुना 2 ये मेरे बचे। अब 1 को भी नाम भी लिखोगे तो भी इसकी ये चलेगा। अब फिर इसको तोड़ो ये फिर भी तो एक पेयर बन रहा है कैसे 7 को तोड़ो 27 को तोड़ोगे कितना बनेगा 9 या 27 यानी 3 गुना 3 गुना 3 फिर 3 गुना 5 15 को तोड़ा 3 गुना 5 होगा फिर 1 गुना 2 तो देखो ये कितना बनकर आ जाएगा कितना बनकर आ जाएगा ये बोलो बल्कि आप जो ये 20 का 10 प्लस 2 हो जाएगा 10 प्लस 2 ठीक है। अब बेटा ये कितना 5 इंटू 5 हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2 जोड़ा किसका बना एक 3 का जोड़ा बन गया ये रहा एक जोड़ा ये रहा 3 का एक 5 का जोड़ा बन गया पेयर बन गया ना बन गया। अब ये बाहर कितना आ जाएगा 100 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और रूट में 2 ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा बेटा और ये 10 जो मैंने तोड़ा 10 का भी 2 आ जाएगा गुना 2 तो ये रूट खत्म हो जाएगा फिर मेरा यहाँ आ जाएगा गुना 2 भाई फिर देखो कोई घबराने वाली बात नहीं है ये 10 जो इस 10 को भी तो मैंने तोड़ा 5 2 जा 10 तो एक 2 पहला मेरे पास है और एक 2 ये 5 2 जा 10 ये आ गया समझ में आ गया। अब इसके देखो कितना 3 किया 9 9 पंजे 45 दूनी 90 90 की 100 में गुना करोगे तो 9000 आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर है। देखो बेटा मैं फिर आपको एक बार बताऊं देखिए मैं लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल किसी त्रिभुज की जो साइड है वो हमें रेशो में दे रखी है घबराने वाली बात कुछ नहीं है जो मतलब रेशो में हमें दे रखी है 12 है और ये मेरा 17 है 25 तो मैंने इनकी साइडों को ए बी सी मान लिया। भाई मेरे पास कोई ट्राइंगल है सपोज करो ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है तो इसको मैंने ए बी सी ये मान लिया ये साइडों को। अब ये क्या कहता है कि इनका मैंने रेशो लिख दिया 12 रेशो 17 रेशो 20 रेशो। अब मैं देखो a अपॉन 12 इजिकल टू b अपॉन 17 इजिकल टू c अपॉन 25 बराबर k ये मैंने एक माना है लिख भी रखा मैंने लेट। अब क्या है ये लिख दिया पैरामीटर हमें दिया है कितना 540 ये गिवन है ये तो हमें दिया है गिवन है। अब पैरामीटर क्या हो जाएगा इन सबको मैंने जोड़ दिया 17 12 17 25 बराबर कितने ये होगा 554 के। अब मुझे के का मान कैसे निकालना होगा ये जो पैरामीटर दिया है और इसको मैं 54 को नीचे ले आऊंगा तो बेटा मैंने इसको काट दिया 10 बार कटा ना कटा तो 10 का मान के का मान 10 आ गया के का मान 10। अब ये क्या पुट द वैल्यू ऑफ के मैंने के की वैल्यू किस में रखी
के की वैल्यू मैंने बेटा इनमें रखी, इनमें। तो देखो क्या है 12 × 10 भाई के बराबर 10 आ गया, 12 × 10 बराबर 120 और b बराबर कितना है 70 × 10 = 170, c बराबर कितना है 20 × 10 = 250 आ गया। और ये कितना था 70 × 10 बराबर 170 यानी 170। अब यहाँ आ जाओ, हमें सेमी पैरामीटर निकालना, तो सेमी पैरामीटर आप जानते हो बेटा कैसे निकालते हैं कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यही होता है ना। तो तीनों भुजाओं का योग मुझे कितना देगा 540, वो गिवन है, ये लिख रखा मैंने बटा 2, तो कितना आएगा 270 आ गया। अब एरिया, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, मैंने पहले फार्मूला लिखवा रखा आपको, रूट में क्या s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो ये मैंने 270 यही मान तो रखे, 270 माइनस a का मान कितना है 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, 270 बचा रूट में। पहले देखिए 270 में से 120 गए 150 बचा, 270 में से 170 गए 100 बचा, और 270 में से 250 गए 20 बचा। कोई परेशानी? इन सबको मैंने तोड़ा, 270 गुना 10, 27 गुना 10, 15 गुना 10, और 100 को 10 गुना 10, 20 को 10 गुना 2, ये आ गया। अब देखो जिनके पेड़ बन रहे 10-10 के जो पेड़ बन रहे थे, एक पेड़ ये बनता है, एक पेड़ ये बनेगा, 10 × 100 बाहर आ गया। अब देखो मेरे बचा क्या 27 बचा, और देखो चलो ये हमें यहाँ लिख देता हूँ 10 बचा, और ये 15 बचा, और ये कितना बचा, ये तो बचा 27 का कितना का 3 × 3 × 3 ये आएगा। फिर मैंने क्या करा 15 को तोड़ा, 5 × 15, 10 को तोड़ा, 5 × 2 = 10, और ये जो है ये 10 को तोड़ा, 10 गुना और 2 गुना 5, ये आएगा 5 भी 2 रहेगा, इधर जो है 2 का भी जोड़ा बन गया। तो ये 100 मेरा भाग पहले था, एक जोड़ा 3 का ये, एक जोड़ा ये, कितना 3 × 9 ये आ गए। अब 5 का ये एक जोड़ा बना 5 आएगा, 2 का एक जोड़ा बनेगा ये बना। ये सब जो हमने गुना करी ये 9000 सेंटीमीटर। फिर भी ओए किसी की समझ में ना रहा हो बच्चों तो वो बता सकते हो, डालो जल्दी। देखिए क्वेश्चन लंबे हैं तो ज्यादा नंबर के भी तो हैं, आप ये भी तो सोचो, क्वेश्चन लंबे हैं तो ज्यादा नंबर के भी तो हैं, 4 नंबर का सवाल है। देखो भाई इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन और ले रहा है जो मैं अभी कराता हूँ एक्सरसाइज का, तो करो। डाल लिया भाई, देखिए फिर भाई जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मेरा वादा है मैं पूरा कोर्स उन्हें कराऊंगा, कहीं भी ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में पढ़िए। बस उसके उसमें फ्री के उसमें मुझे एक चीज़ चाहिए बस भाई, आप जो है अपने फ़ोन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बस मुझे और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताएं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु, हाँ भाई विनोद आप बताइए समद्विबाहु किसे कहते हैं? ठीक है, क्या होता है जैसे बेटा समद्विबाहु का मतलब है जैसे ये मेरा कोई ट्राइंगल है, ये क्या है ए बी सी, ये मुझे दे दिया। समद्विबाहु का मतलब है जिसकी ये दो भुजा बराबर हो और एक अलग हो,
समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये भी इसने एक चीज दिया जिसकी समान भुजाएं जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी? ये भी 12 है और ये भी 12 है। ठीक है, ये भी 12 है। तो अभी कहता है कि इसका परिमाप कितना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। देखिए गिवन पैरामीटर पैरामीटर है इसका 13 सेंटीमीटर। अब बेटा इसकी दो भुजाएं हमें दे रखी हैं, तो तीसरी भुजा को अगर मैं x मान लूं तो कैसा होगा। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा इसकी तीसरी भुजा को? हम निकालेंगे इसका पैरामीटर माइनस क्या बेटा, पैरामीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पैरामीटर माइनस, चलो फार्मूला ही लिख दो, क्या तीनों भुजाओं का योग क्या बेटा, a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें मुझे दो भुजा तो दी है, एक भुजा दी नहीं, तो इस एक भुजा को मैं x मान लूं, मान लिया। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए क्या आपको कितना दिया 30 माइनस 12 प्लस 12 माइनस x, यही तो आप करोगे। अब हम क्या करें, देखिए 13 माइनस 12 दूनी 24 माइनस x बराबर 0। तो 13 में से ये मैंने 24 घटाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी जो मेरी तीसरी भुजा है ये 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करें इसका, अब सेमी पैरामीटर निकाल दो। सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 30, 1/2 इंटू 30, इससे मैं इसको काटा 15 सेंटीमीटर किया। तीसरी भुजा कितने की आया, जो तीसरी या जो पैरामीटर है वो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका जो है फार्मूला लगा दो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या आ जाएगा, क्या बेटा, फार्मूला तो मैंने आपको लिखवा रखा, बार बार करने से क्या पाएगा, कोई मतलब आपको याद भी है तो उसको मतलब बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। बेटा लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। लाइक करते रहो भाई। कितना 15 इंटू 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, यही है ना। अब हम क्या करें, 15 का 15 इंटू 15 में 12 गए 3, 15 में 12 गए 3 और 15 में 6 गए, कितने बचे 9। भाई 15 में 6 गए 9 बचेंगे ना। अब हम क्या करें बेटा, देखो 15, तो 15 का वो तोड़ लो आप, इसको हम तोड़ सकते हैं 15 को। कैसे कैसे तोड़ोगे बेटा, देखिए 5 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 9 को भी तोड़ लो 3 इंटू 3। 9 सही में भाई 3 इंटू 3 तो हमारा बच ही रहा है, 9 की क्या हो जाए 3 इंटू 3 हो जाएगा। 15 को 3 इंटू 5 तोड़ा, तो देखो किसके जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 5 का और 3 का जोड़ा नहीं बनता, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 रूट 50। अब क्या बन गया ये 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन तारोगे जल्दी। और तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म, हम इसमें आपको हम दूसरी एक्सरसाइज कल चलें, ठीक है बेटा। जब तक के लिए ओके, बाकी सब ट्राई करते रहो बेटा। नमस्ते, बाय।